Students, today is our online SST class, so get ready for this. Take out your SST book and open chapter 22, Our Rich Heritage. Let's start. Chapter 22, Our Rich Heritage. Heritage means होता है विरासत. In this lesson, you will learn about, इस lesson में आप क्या क्या सीखेंगे? Major Indian languages, dresses worn by Indians, types of dances, आवर आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स. इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंडियंस जो ड्रेसेस पहनते हैं, टाइप्स ऑफ डांसेस, डांसेस के टाइप्स एंड आवर आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स, हमारे वास्तुकला का और फेस्टिवल्स. इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज. वी हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस, कस्टम्स, म्यूजिक, डांसेस एंड ड्रेसेस. इंडिया हमारा समृद्ध संस्कृति और विरासत की भूमि है. हमारे पास अलग अलग विविध प्रकार के लैंग्वेजेस, भाषाएं, कस्टम्स, रीति रिवाज, म्यूजिक, डांसेस एंड ड्रेसेस हैं. आवर लैंग्वेजेस, हमारे जो लैंग्वेजेस हैं वो कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं? लैंग्वेजेस हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स. It is an important medium for communication. लैंग्वेजेस हमें अपने सोच, विचार, थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में हेल्प करती है. यह एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, मतलब महत्वपूर्ण है हमारे कम्युनिकेशन के लिए. इन आवर कंट्री वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस. These are languages have been recognized by the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दीज आर, हमारी कंट्री में 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं. दीज लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जिस लैंग्वेजेस को हमारे इंडिया के संविधान द्वारा मान्यता दी गई है. दीज आर, वो हैं कौन कौन से? फर्स्ट, असमीज, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. ये 22 मेजर लैंग्वेज हैं जो इंडिया में बोले जाते हैं. आप लोग अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं जो हमें समझ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं. संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया. संस्कृत और तमिल जो हमारी इंडिया की पुरानी लैंग्वेज है, ये बहुत ही पुराने टाइम से बोले जा रहे हैं. इंडियन लैंग्वेजेस are written in two different way. Most of them are written from left to right, but Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from right to left. Each language has a set of letters in which it is written known as its script. Indian languages are written in two different way. इंडिया में लैंग्वेजेस दो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम, जिसमें से ज़्यादातर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो ज़्यादातर लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं. लेफ़्ट टू राइट मतलब लेफ़्ट से इधर साइड, राइट जो बुक में लिखे हुए हैं और जो हम लोग लिखते हैं वैसे ही. एंड बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू ये लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखे जाते हैं, ये राइट टू लेफ़्ट लिखे जाते हैं. मीन्स राइट टू लेफ़्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर जाते हैं. तो ये दो तरीके से लिखे जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट. ईच लैंग्वेजेस हैज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन विच इट इज़ रिटन नोन एज इट्स स्क्रिप्ट. ईच लैंग्वेज मतलब सभी लैंग्वेज में वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जिनमें उन्हें लिखा जाता है, जिसे इसकी स्क्रिप्ट के रूप में माना जाता है. आवर ड्रेसेस, हमारे ड्रेसेस, इंडिया में लोग अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. स्टेट चेंज होने पर उन लोगों के पहनावे भी चेंज हो जाते हैं. द रीजन
diversity of India can be seen in dresses worn by the people of different regions. The traditional costumes of men and women are different in most states. द रीजनल मीन्स होता है क्षेत्रीय। इंडिया के क्षेत्रीय विविधता विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा पहने जाने वाले ड्रेसेस में देखी जा सकती है। जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनी जाती हैं। वुमेन जनरली वियर साड़ी एंड सलवार कमीज। ज़्यादातर औरतें सलवार कमीज और साड़ी पहनते हैं। यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा सलवार कमीज और साड़ी पहनते हुए लोगों को। वुमेन इन सिटी ऑल्सो वियर ट्राउजर शर्ट्स एंड स्कर्ट। सिटी में लोग औरतें ट्राउजर पैंट शर्ट्स एंड स्कर्ट भी पहनते हैं। द वे वुमेन टाई साड़ी डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द महाराष्ट्रियन गुजराती एंड तमिल स्टाइल्स ऑफ टाइंग द साड़ी आर इंटरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। साड़ी बांधने के जो तरीके होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्रियन गुजराती एंड तमिल के जो साड़ी बांधने के स्टाइल होते हैं, जो उनके तरीके होते हैं वो एकदम एक दूसरे से अलग होते हैं। एक स्टेट में दूसरे तरीके से होते हैं और एक स्टेट में दूसरे तरीके से होते हैं। सब एक जैसे साड़ी नहीं पहनते हैं। ओके। वुमेन वियर घाघरा चोली in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh. They cover their heads with bright veils called odhnis. Women of Assam wear mekhla chadar, a two-piece sari. The mekhla is wrapped like a lungi and chadar is draped separately to cover the upper body. वुमेन वियर घाघरा चोली इन गुजरात। वुमेन जो हैं वो घाघरा चोली भी पहनते हैं। कहाँ पे? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। यहाँ लोग साड़ी पहनते हैं बट कम पहनते हैं। यहाँ ज़्यादातर औरतें घाघरा चोली पहनते हैं। दे कवर दियर हेड्स, और वो अपने हेड्स को कवर भी करते हैं विथ किसके साथ? ब्राइट वेल्स। एक पर्दा होता है जो चमकीले कलर का ब्राइट कलर के होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ओढ़नी। वो अपने हेड्स भी कवर करते हैं ओढ़नी से। वुमेन ऑफ असम वियर मेखला चादर। असम में जो वुमेन्स पहनती हैं उसे कहा जाता है मेखला चादर, जो टू पीस होती है। साड़ी होती है बट टू पीस में होती है। द मेखला इज रैप्ड लाइक अ लुंगी। मेखला होती है जो लुंगी की तरह लपेटी जाती है। एंड चादर इज ड्रेप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी। और जो चादर होती है वो अलग से ऊपर अपर बॉडी में लपेटी जाती है, सेपरेटली पहनी जाती है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन इंडिया आर धोती कुर्ता और लुंगी कुर्ता पैजामा एंड टर्बन और कैप। In Kashmir, men wear a long woolen kurta called firan. The style of tying turban also differs from state to state. Men in cities also wear trousers, jeans and t-shirt. Indian traditional dresses of men in India are dhoti kurta. आर्मियों के पुरुषों के जो पारंपरिक कपड़े होते हैं वो है धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता पैजामा एंड अ टर्बन। टर्बन मीन्स होता है जो पगड़ी बांधते हैं लोग सर पे, उसे कहा जाता है टर्बन। और कैप, मतलब पुरुष जो होते हैं उनकी पारंपरिक कपड़े जो होते हैं वो धोती कुर्ता लुंगी कुर्ता पैजामा होते हैं और सर पे वो टर्बन पगड़ी बांधते हैं या फिर कैप लगाते हैं। इन कश्मीर मैन वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता। कश्मीर में आदमी क्या है वो वुलन ऊन के लॉन्ग कुर्ते पहनते हैं जिसे कहा जाता है फीरन। द स्टाइल ऑफ टाइंग टर्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि साड़ी लोगों औरतों के बांधने के लिए स्टेट टू स्टेट चेंज होते हैं, वैसे ये टर्बन भी पगड़ी जो है वो बांधने के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज रहते हैं। मेन इन सिटी ऑल्सो वियर, जो आदमी होते हैं वो सिटी में पहनते हैं ट्राउजर जीन्स टी शर्ट। वो ट्राउजर पैंट जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं। आवर डांस एंड म्यूजिक।
आवर डांस एंड म्यूजिक, हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरह के म्यूजिक्स होते हैं, डांस होते हैं. सो इंडिया हैज़ ए रिच ट्रेडिशनल ऑफ डांस एंड म्यूजिक. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन आवर कंट्री. इंडिया में इंडिया में बहुत ही रिच ट्रेडिशनल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, बहुत ही अलग अलग ट्रेडिशनल होते हैं डांस म्यूजिक के. देयर आर 2 टाइप्स, वो जैसे कि 2 टाइप्स के हैं डांस एंड म्यूजिक. कौन कौन से? फर्स्ट है फोक डांस एंड क्लासिकल. फोक डांस मीन्स होता है लोक नृत्य, जैसे कि हर एक स्टेट के लोक नृत्य होते हैं. एंड क्लासिकल होता है शास्त्रीय डांस. Folk dances in India are performed to express joy of various events. They are performed on every possible occasions to celebrate the beginning of a new season, sowing and harvesting of crops, birth of a child, and wedding and festivals. फोक डांस कब किए जाते हैं? फोक डांस इन इंडिया आर परफॉर्म टू एक्सप्रेस जॉय. फोक डांस इंडिया में अपने खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वेरियस इवेंट, अलग अलग इवेंट्स पे किए जाते हैं. दे आर परफॉर्म्ड एंड एवरी पॉसिबल ओकेजन, वो जो भी ओकेजन हो जिस पे वो कर सकते हैं उस पे करते हैं. टू सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन, नए सीजन के आने के सेलिब्रेट में, दिखाने में. एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स की जो फसल होते हैं उनकी कटाई में. बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के पैदा होने पे, शादियों में. एंड फेस्टिवल्स पे भी वो अपने फोक डांस करते हैं.